हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन वर्ल्ड। तो मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ यू आर स्टिल माइन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं पहले वाले पार्ट में क्या हुआ था। पहले वाले पार्ट में ये हुआ था कि वीइंग और शुयांग दोनों बातें कर रही थी। तो शुयांग को एकदम अटैक आता है तो वीइंग डर जाता है। तो इसके बाद का सीन हम इस एपिसोड में देखेंगे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। शुयांग को जब अटैक आता है तो वो बहुत डेस्परेट हो जाता है। वो अपने आप को वीइंग से दूर करना चाह रहा था और वीइंग को बोल रहा था कि चले जाओ वीइंग, यहाँ से तुम चले जाओ। फिर शुयांग के सीने में दर्द हो रहा था तो वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर वीइंग भी शुयांग को देखने के लिए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वीइंग देखता है कि शुयांग की आंख लाल हो रखी थी। वीइंग जब नीचे बैठा हुआ था तो शुयांग के बिल्कुल करीब था। तो शुयांग कह रहा था ये खुशबू मुझे अट्रैक्ट कर रही है। वो कहता है तुम दूर जाओ वीइंग, मुझे पास मत आओ, तुम्हारी खुशबू मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो शुयांग अपने आप को रोक नहीं पाता तो वो वीइंग की गर्दन की तरफ जाने लगता है अपना मुंह खोलकर। तो वीइंग एकदम से कहता है शुयांग ये तुम क्या कर रहे हो। फिर वीइंग शुयांग को पीछे हटा देता है। लेकिन शुयांग तब कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ हाँफ रहा था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर वीइंग सोचता है इसे कुछ तो हुआ है शुयांग को, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। फिर शुयांग वीइंग के हाथ पकड़कर उसे नीचे सड़क पे लेटा लेता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। शुयांग के वैम्पायर जैसे दांत निकल आते हैं तो वो वीइंग का खून चूसने ही लगता है। फिर वीइंग जोर से कहता है छोड़ो मुझे शुयांग। फिर शुयांग होश में आ जाता है। फिर शुयांग होश में आकर खड़ा हो जाता है। वीइंग और शुयांग कुछ नहीं बोलते, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वीइंग सोचता है ये मैं क्या करने जा रहा था, मैं अपने ही दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर शुयांग अपने आप को हिट करता है और कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरे रगों में मेरे डैड का खून है ना। शुयांग ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे माफ़ करना वीइंग। वीइंग सड़क पे बैठा हैरान हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। फिर वो अपने आप से बोलता है शुयांग को क्या हो गया था, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था। वीइंग ये सब सोचकर बहुत कंफ्यूज था। तो वीइंग वहाँ से उठकर चलने लगता है और वो सोचने लगता है शुयांग की बातें। वीइंग ये सोचता है कि किस तरह से शुयांग ने उसे ट्रीट किया। शुयांग ने किस तरह से लैनचैन से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि शुयांग को वीइंग की फिक्र थी। वो उसे वैम्पायर बनने से रोकना चाहता था। फिर वीइंग शुयांग की लाल आंखों को याद करता है क्योंकि उसने जब देखा था, जब शुयांग डेस्परेट हो रहा था तो उसकी आंखें लाल हो रखी थी। और फिर सोचता है कि शुयांग उसे बचाने के लिए अपने आप से कैसे लड़ रहा था। वीइंग टोटली कंफ्यूज था कि ऐसा क्या हो गया, शुयांग ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था। फिर वो अपने आप से कहता है यकीन नहीं होता कि शुयांग ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या शुयांग भी उन वैम्पायर में से तो नहीं है। फिर वीइंग कहता है नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, शुयांग वैम्पायर नहीं हो सकता। फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि शुयांग एक जगह खड़ा हुआ था। वो अपने आप ही गुस्सा कर रहा था और अपना हाथ दीवार पे मारता और कहता है कि मैं अपने ही दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो उसकी हिफाजत करनी थी। और अपने आप से कहता है कि मुझ में और बाकी वैम्पायर में क्या डिफरेंस रह गया। नहीं, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं वीइंग की हिफाजत करूँगा। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वीइंग अपने होटल में पहुंच जाता है और वो सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुयांग को ऐसा हुआ क्या है। फिर वीइंग अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि मैं आ गया। वीइंग जब डोर खोलता है और देखता है कि लैन जेन अपना फेवरेट शो देख रहा था जिसका नाम लव मैजी था। लैन जेन अपने शो में इतना खोया हुआ था कि उसे पता भी नहीं चला कि वीइंग वहाँ आ गया। लेकिन वीइंग वांग जी के पीछे खड़ा हुआ था। फिर जैसे ही वांग जी का अपना शो ख़त्म होता है तो लैनजन पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि अरे विंग, तुम कब यहाँ आए, मुझे तो पता भी नहीं चला। फिर विंग सोचता है कि लगता है इसने काफ़ी मेहनत की होगी अपने शो को देखने में। फिर लैनजन के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। फिर वो विंग के पास आकर बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी डेट का क्या हुआ, सब कैसा रहा। फिर विंग हैरान होता है और कहता है क्या, इसका मतलब। फिर लैनजन विंग के कंधे पर अपना हाथ रख के कहता है वो लड़की तुम्हें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही थी, किस विस किया या नहीं। फिर विंग को गुस्सा आता है तो वो ज़ोर से बोलता है लैनजन तुम ये कैसी बात कर रहे हो। फिर लैनजन कह रहा है अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो, तुम अब तक उसके साथ थे, कुछ तो किया ही होगा।
मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अग्रेसिव हो। आमतौर पर तुम काफ़ी शांत रहते हो वैसे। लेकिन विंग जब ये बात सुन रहा था लैंजन की, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने आप से कहता है कि इसे कुछ भी नहीं पता और ये क्या बोले जा रहा है तब से। विंग म्यान म्यान के बारे में सोच रहा था कि उसने कैसे लैंजन के बारे में उससे कहा कि वो उससे प्यार करती है। फिर विंग गुस्से में आकर कहता है, लैंजन तुम्हें लड़कियों की फीलिंग्स की ज़रा भी फिक्र नहीं है। फिर लैंजन हैरान होकर कहता है, इस बात का भला मुझसे क्या लेने देना है। फिर विंग और गुस्से में आकर बोलता है, बिल्कुल है। तुम्हें जब भी कोई लड़की पसंद करती है तो तुम उस पर ध्यान क्यों नहीं देते। फिर लैंजन कहता है, अरे विंग तुम कहना क्या चाहते हो। फिर विंग और गुस्से में आकर कहता है और ज़ोर से बोलता है कि तुम हग और बाइट ऐसे करते हो कि ऐसा लगता है कि तुम किस कर रहे हो। अरे ऐसा करने से दिल बेकाबू हो जाता है। फिर विंग अचानक से चुप होता है और सोचने लगता है, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे तो म्यान म्यान के बारे में बात करनी थी, मैं तो खुद के बारे में बात करने लग गया। फिर लैंजन कहता है, क्या कहा ये सब विंग तुमने। फिर लैंजन विंग के और पास जाता है और कहता है, अब मैं समझा तुम क्या कहना चाहते हो, तुम अपनी बात कर रहे हो ना विंग। फिर विंग लैंजन से दूर जाकर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर लैंजन विंग को सोफे पे गिरा देता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है। तो विंग कहता है, लैंजन ये तुम क्या कर रहे हो। फिर लैंजन विंग के पास आकर कहता है, क्या तुम मेरे पास आने से एक्साइटेड हो जाते हो। विंग मुझे जवाब दो, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आने से एक्साइटेड हो जाते हो। विंग चुप रहता है। फिर लैंजन कहता है, विंग आज तुम खुद को मत रोकना। फिर विंग चुप होकर सोचता है कि अब मैं क्या करूं, ये मेरे इतने करीब आ गया है कि इसे मेरी धड़कन की आवाज़ साफ सुनाई दे रही होगी। फिर लैंजन धीरे से बोलता है, विंग तुम्हारी धड़कनें तेज़ हो रही है। सच कहो विंग, क्या मैं तुम्हें एक्साइट करता हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं एक लड़का हूँ। फिर विंग लैंजन की आंखों में देखता है और फिर वो कहता है कि तुम दूर हटो लैंजन मुझसे, और तुम ये बकवास करना बंद करोगे प्लीज़, और नहीं तुम मुझे बिल्कुल भी एक्साइट नहीं करते। फिर विंग लैंजन को ज़बरदस्ती अपने ऊपर से हटा देता है और सोफे से खड़ा हो जाता है। फिर लैंजन ज़ोर से विंग को आवाज़ देता है, हे विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग भी गुस्से में आके कहता है, तुम्हें क्या है मैं कहीं भी जाऊँ। फिर विंग रूम से बाहर चला आता है और वो भागने लगता है। सोंगलिंग और शाओ सिंचेन विंग को भागते हुए देख लेते हैं तो बोलते हैं कि विंग ऐसे भाग क्यों रहा है, उसे क्या हुआ। फिर विंग एक जगह रुककर अपने आप से बात करता है और झूठ बोलता है कि मैंने सही तो कहा, वो मुझे बिल्कुल भी एक्साइट नहीं करता। फिर अपना फेस मिरर में देखता है। फिर आंखें बंद करके फील करता है कि मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा है, कहीं मैं लैंजन से प्यार तो नहीं करने लगा। फिर विंग लैंजन की बात याद करता है। लैंजन जब उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लड़के की ज़रूरत थी, तो वो अपने आप से कहता है कि नहीं मैं तो एक लड़का हूँ और वो तो सिर्फ मुझे अपना दोस्त मानता है। फिर दूसरी साइड देखते हैं कि लैंजन वॉशरूम में अपना फेस वॉश कर रहा था और मिरर में देख के कहता है कि कहीं मैंने उसे ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, पर मुझे सच जाना था इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। फिर लैंजन वॉशरूम से बाहर आकर सोफे पे बैठता है और अपना हाथ अपने सीने पे रखता है और कहता है कि अरे नहीं, मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा है और इतनी देर हो गई है, ये विंग अब तक लौटा क्यों नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। दूसरी साइड हम देखते हैं कि विंग हॉस्टल से निकलकर बाहर आ गया था। फिर विंग सोचता है शायद मुझे उसे सच बता देना चाहिए कि मैं बॉयज़ में इंटरेस्टेड हूँ। फिर सोचता है अरे नहीं, लैंजन मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानेगा और ये सच मैं उसे कभी नहीं बताऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर विंग वहाँ से चलने लगता है तो वो किसी से टकरा जाता है। विंग जिससे टकराया था वो कहता है, आंखें खोलकर चलना नहीं आता क्या। तो विंग उनकी तरफ देखकर कहता है, ये तो गुंडे मवाली लगते हैं। फिर विंग अपना सर झुकाकर कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। फिर कहता है कि तेरी आंखें हैं बटन, अगर आगे से कुछ ऐसा हुआ तो देख लेना। वो दो जने थे। तो दूसरा उसे चुप करके कहता है, तुम अपनी बकवास बंद क्यों नहीं कर लेते, ज़रा इसे ध्यान से तो देखो, यकीन नहीं होता कि ये सच में लड़का है। फिर वो दूसरा आदमी कहता है, क्या ये क्या बोल रहा है तू। तो वो कहता है कि और नहीं तो क्या, तूने इतना हसीन लड़का रोते हुए देखा है। फिर विंग कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो कहता है, इसके हाथ तो देख कितने नाजुक और पतले हैं। वो दोनों विंग को छेड़ने लगते हैं। वो हेल्प हेल्प चिल्लाता है लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं करता। विंग कहता है कि तुम मेरे पास मत आना, मुझसे दूर हटो। फिर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर अचानक से सुयांग वहाँ आ जाता है तो उन लोगों को वो मारता है।
वो दोनों गुंडे कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम किससे पंगे ले रहे हो। फिर दूसरा गुंडा बोलता है अरे ये तो शुयांग है। फिर शुयांग कहता है तुम्हें मेरे दोस्त से कुछ चाहिए था। फिर वो दोनों गुंडे डर जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं सर कुछ भी नहीं, तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर शुयांग विंग को कहता है तुम मुझे बताओगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर विंग शुयांग की ओर स्माइल करके कहता है मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। फिर शुयांग कहता है थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने हॉस्टल चले जाओ। फिर विंग सोचता है कि लेंजन वहीं पर होगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं हॉस्टल बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। विंग शुयांग के पीछे पीछे चलने लगता है। फिर विंग शुयांग को रोककर कहता है शुयांग मैं फ़िलहाल अभी लेंजन के डोम में नहीं जाना चाहता। फिर शुयांग विंग को देखता रहता है। वो हैरान होता है कि वो क्यों नहीं जाना चाहता, लेकिन शुयांग विंग से कुछ नहीं पूछता। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लेंजन वैम्पायर बन के विंग को ढूंढ रहा था। लेंजन एक छत पे खड़ा होकर वहाँ से देखता है कि विंग उसे दिखता है नहीं। तभी वहाँ एक बैट आता है। वो बैट नीहू सिंह था। वो कहता है कि देखो तो ज़रा कोई यहाँ परेशान हो रहा है, तुम्हारा तो उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तो लेंजन कहता है अगर रिश्ता नहीं है तो मैं उसे ढूंढूंगी नहीं क्या, वो मेरा दोस्त है। फिर नीहू सिंह कहता है क्या सच में। फिर लेंजन कहता है मुझे बस एक दोस्त के तौर से उसकी टेंशन हो रही है। लेंजन के माइंड में वो सीन ही चल रहा था कि विंग को उसने किस तरह से पूछा था कि वो उसे एक्साइट करता है या नहीं। फिर विंग नीहू सिंह को कहता है कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। ऐसा कहते ही लेंजन वहाँ से चला जाता है। तो नीहू सिंह कहता है हाय ये प्यार। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि शुयांग विंग का हाथ पकड़े हुए हॉस्टल लेके आ रहा था। तो वो विंग कहता है कि तुम सुनते क्यों नहीं, मैं डोमेट्री वापस नहीं जाना चाहता लेंजन के पास। लेकिन शुयांग कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ विंग का हाथ पकड़े चलता रहता है। फिर शुयांग विंग की कमर को पकड़ता है, दीवार के ऊपर से एक लंबी छलांग लगा देता है। फिर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि विंग को डर लगता है। फिर शुयांग लैंड करके कहता है तुम ठीक तो हो ना विंग। फिर विंग कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था शुयांग। फिर विंग शुयांग की तरफ देखकर सोचता है ऐसी छलांग तो सिर्फ एक, मुझे लगा ही था कि शुयांग एक आम इंसान नहीं है। फिर शुयांग विंग को कहता है कि मुझे पता नहीं था उस टाइम मुझे क्या हुआ था, फिलहाल मैं तुम्हें अपने रूम में ले जा रहा हूँ। फिर विंग हैरान होता है शुयांग की बातें सुनकर। शुयांग विंग को अपने रूम में ले आता है और कहता है कि तुम अंदर आ जाओ। फिर विंग कहता है क्या ये तुम्हारा कमरा है शुयांग, और ये इतना खाली क्यों है। तो शुयांग बोलता है मैं बाहर सो जाऊंगा, तुम मेरे बेड पे सो जाओ। फिर विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, तुम भी यहीं सो जाओ। फिर शुयांग कहता है क्या तुम पहले की तरह दोबारा किसी का शिकार बनना चाहते हो। फिर विंग चुप हो जाता है और एक लंबी सांस भर के उससे पूछता है शुयांग तुम भी क्या वैम्पायर हो। फिर शुयांग कुछ देर सोचने के बाद कहता है नहीं, मैं ना इंसान हूँ और ना वैम्पायर। मेरी मॉम एक इंसान थी और मेरे डैड एक वैम्पायर, मैं उन दोनों की औलाद हूँ, एक थमवीर। तो विंग हैरान होकर कहता है क्या कहा, एक थमवीर। फिर शुयांग बोलता है कि मैं जब छोटा था तब भी मैं इंसानों से ज़्यादा ताकतवर था और इसीलिए सब मुझसे दूर रहना पसंद करते थे। और ऐसा नहीं है कि मैंने वैम्पायर बनने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वहाँ भी मुझे नहीं अपनाया गया, इसलिए मैं ना इंसान हूँ और ना ही वैम्पायर। इस दुनिया में सिर्फ मेरी मॉम ही थी जो मेरा सहारा बनी थी, लेकिन एक मॉम होते हुए भी उन्होंने मेरे डैड को चुना और एक वैम्पायर बन गई, और अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे चाहता हो। फिर विंग कहता है तब तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। तो शुयांग कहता है क्या कहा। फिर विंग कहता है मुझे भी मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ भी याद नहीं है, मुझे रिश्तेदारों ने पाला है और अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन आज भी लेंजन को मेरी ज़रूरत नहीं है। फिर शुयांग कहता है जो भी हो तुम मेरे करीब मत आना, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कब मेरे अंदर का वैम्पायर बेकाबू हो जाए। फिर शुयांग वहाँ से जाने लगता है तो विंग शुयांग को आवाज़ देता है और कहता है रुक जाओ शुयांग, मैं समझ गया, मैं बेड पे सो जाऊँगा और तुम फर्श पे सो जाना, ठीक है। फिर विंग कहता है और कपड़ों का क्या, मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। तो शुयांग कहता है तो अब क्या। फिर विंग कहता है एक मिनट, मुझे एक आइडिया आया है, तुम थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ जाओ। फिर शुयांग पीछे मुड़ जाता है। फिर विंग कपड़े चेंज करके आता है। तो विंग कहता है देखो देखो मैंने क्या पहना, जब तुम्हारी शर्ट ही इतनी बड़ी है तो पैजामे की क्या ज़रूरत। फिर शुयांग कहता है ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे, और इस तरह हम दूर भी रहेंगे, क्या कहते हो। फिर शुयांग कहता है तुम भी ना विंग।
ये सब छोड़ो और सो जाओ। फिर शुयांग ज़मीन पे सो जाता है और वेइंग बेड पे सो जाता है। फिर वेइंग बेड पे लेट कर कहता है, मुझे पता है शुयांग, तुम मेरी हिफाजत कर रहे थे। तुम मुझे अपनी मॉम की तरह वैम्पायर बनना नहीं देखना चाहते। तुम मुसीबत के टाइम हमेशा मेरा साथ निभाते हो शुयांग। तुम सच में बहुत अच्छे हो। खैर जो भी हो, तुम थंबीर हो या नहीं, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। फिर शुयांग आगे मुकर के कहता है, ठीक है वेइंग, अब सो भी जाओ। फिर वेइंग हाँ बोलता है और सो जाता है। फिर सोते हुए वेइंग सोचता है, पता नहीं अब लैंजन क्या कर रहा होगा। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लैंजन सभी जगह वेइंग को ढूंढकर हॉस्टल वापस आता है। तो वो हॉस्टल वापस आने लगता है तो गेट पर नी हुसैन खड़ा था। तो वो बोलता है, लगता है वेइंग शहर छोड़कर जा चुका है। फिर कहता है, क्या हुआ लैंजन, तुम्हारे चेहरे पर उदासी दिख रही है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अपना वादा याद होगा। तुम किसी और के प्यार में नहीं पड़ सकते। फिर लैंजन थोड़ा गुस्से में आकर कहता है, हाँ मुझे याद है मेरा वादा, तुम मुझे बार बार याद मत दिलाओ प्लीज़। फिर लैंजन सोचता है, पता नहीं वेइंग कहाँ चला गया है। इस दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि वेइंग और शुयांग सो रहे थे। वेइंग बेड पे था और शुयांग ज़मीन पे सोया हुआ था। वेइंग नींद में लैंजन का नाम ले रहा था तो शुयांग वो सुन लेता है। शुयांग उठकर वेइंग के बेड पर आके बैठ जाता है। फिर शुयांग वेइंग को देखता रहता है। शुयांग अपने हाथ से वेइंग के बालों को टच करता है। फिर टच करते हुए अपना हाथ उसके होंठ तक ले आता है। फिर शुयांग वेइंग के पास आकर कहता है, सुनो वेइंग। फिर शुयांग सोचता है, वेइंग एक लड़का है, फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है उसके पास आने से। फिर शुयांग वेइंग को किस करने वाला ही था तो वेइंग नींद में लैंजन का नाम लेता है। फिर शुयांग अपनी आंख खोल लेता है और अचानक से वेइंग से दूर हो जाता है। वेइंग नींद में बड़बड़ा रहा था और वो बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर दो लैंजन, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। फिर शुयांग ये बातें सुन लेता है और सोचता है, वेइंग कितना अच्छा है, वो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह सोचता है, वो मुझे अपना दोस्त समझता है। फिर शुयांग वेइंग की आंख से आंसू हटाकर कहता है, फिक्र मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर शुयांग वेइंग की साइड में सो जाता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि सुबह सुबह लैंजन वेइंग को हर कमरे में ढूंढ रहा था। वो हॉस्टल के हर कमरे में जा जाके देख रहा था कि वेइंग है या नहीं। फिर लैंजन एक दरवाज़ा खोलता है तो उसमें से एक बॉय आकर कहता है, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो लैंजन। फिर लैंजन रूम में अंदर आके कहता है, वेइंग क्या तुम इधर हो। फिर लैंजन देखता है और कहता है, वेइंग यहाँ भी नहीं है। ऐसे करते लैंजन सभी रूम में देख लेता है। लैंजन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वेइंग उसके पास नहीं था। वेइंग रात से गायब था, लैंजन ऐसा सोच रहा था। फिर लैंजन ज़ोर से कहता है, कहाँ गए वेइंग तुम, जल्दी से मेरे पास आओ। फिर शाओ सिंचन कहता है, ये सुबह सुबह क्या ड्रामा लगा रखा है लैंजन। फिर लैंजन कहता है, शाओ सिंचन क्या तूने वेइंग को देखा। फिर शाओ सिंचन कहता है, नहीं मैंने नहीं देखा। फिर सोंगलिंग आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग, यहाँ क्या हो रहा है। फिर शाओ सिंचन कहता है, गुड मॉर्निंग, मुझे नहीं पता लैंजन कब से वेइंग को ढूंढ रहा है। फिर लैंजन कहता है, मैं वेइंग को ढूंढ रहा हूँ, वो कल रात से घर वापस नहीं आया है। फिर सभी लोग वहाँ कहते हैं, क्या वेइंग वापस नहीं आया, वो तो तुमसे कहीं दूर भी नहीं जाता। फिर लैंजन कहता है, मैंने पूरे शहर में ढूंढ लिया लेकिन मुझे वो नहीं मिला और इस हॉस्टल के अलावा उसका कोई और दूसरा ठिकाना भी नहीं है। अब बचा सिर्फ शुयांग का रूम। फिर शाओ सिंचन कहता है, क्या, मुझे नहीं लगता वेइंग उस गुंडे के रूम में जाएगा। फिर लैंजन शुयांग के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। फिर सोंगलिंग कहता है, लैंजन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेइंग खुद ब खुद अब तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर वेइंग उठता है और कहता है, ये आवाज़ कैसी। वेइंग लैंजन की आवाज़ सुनता है और कहता है, लैंजन तो बहुत गुस्से में और वो मुझे ढूंढ रहा है। फिर शुयांग उठकर कहता है, क्या बात है, दरवाजे पे कौन है। और उधर लैंजन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बोल रहा था कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। तो लैंजन कहता है, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। शुयांग, दरवाज़ा खोलो तुम, नहीं तो मैं इसे तोड़ कर अंदर आ जाऊंगा। फिर लैंजन वो दरवाज़ा तोड़ देता है और वो देखता है कि शुयांग और वेइंग एक बेड पे सोए हुए थे। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फिर शुयांग अपना सर पकड़ के कहता है, सुबह सुबह तुम शोर क्यों मचा रहे हो लैंजन। लेकिन वेइंग लैंजन से डर रहा था कि वो कुछ कर ना दे। और शाओ सिंचन वहाँ आता है और कहता है, वेइंग तुम इसके कमरे में क्या कर रहे हो। फिर वेइंग डरते हुए कहता है, वो दरअसल मैं ऐसा है कि। फिर शुयांग बोलता है, तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो, बस उसे रूम में रहने ही तो दिया है।
फिर लैंजन गुस्से में आता है और कहता है, शुयांग तुम सुधरोगे नहीं। फिर लैंजन शुयांग के पास जाता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है। बताओ तूने मेरी विंग के साथ क्या किया, बताओ शुयांग तूने क्या किया मेरी विंग के साथ। फिर शुयांग कहता है, तेरा विंग, ये विंग तेरी प्रॉपर्टी कैसे हो गया। फिर लैंजन कहता है, क्या कहा तूने। फिर विंग कहता है, रुक जाओ दोनों, रुक जाओ। फिर विंग जोर से कहता है, मैं अपनी मर्जी से इसके कमरे में रहने आया था। फिर लैंजन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या। फिर शुयांग वेइंग का हाथ हटाते हुए कहता है, अगर वेइंग तुम्हें इतना ही प्यारा है तो तुम्हें पहले से उसका ख्याल रखना चाहिए था। ये सब सुनकर लैंजन को बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर वो कहता है, ठीक है वेइंग, अगर तुम्हें शुयांग इतना ही पसंद है तो अब से तुम इसके कमरे ही में रहोगे। ऐसा कहते ही लैंजन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वेइंग लैंजन को देखता रहता है बस। फिर हम देखते हैं कि लैंजन सड़क पे अकेला चल रहा था और वो सोच रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बोल दिया वेइंग को। लेकिन वेइंग की गलती थी, वो उसके रूम में क्यों गया। वेइंग को पता है कि शुयांग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और शुयांग भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, फिर भी उसके रूम में क्यों गया वो। फिर लैंजन को चलते चलते एक शॉप दिखती है। एक शॉप में वैसे ही कपड़े थे जो वेइंग ने बुटीक में पहने थे। तो वो सोचने लगता है कि वेइंग ने मुझे ऐसा कहा था कि शायद वो ये कपड़े पहनकर उसका खून पीने का मन करे। फिर लैंजन कहता है कि ये सब वेइंग मेरे लिए क्यों करता है, और वेइंग करता है तो करे, लेकिन मैं वेइंग को लड़कियों की तरह ट्रीट क्यों कर रहा हूँ। मैं उसे ऐसे ट्रीट करता हूँ मानो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर लैंजन कहता है, वेइंग कहीं मैं तुमसे। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे का जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं वीडियो अपलोडिंग के लिए थोड़ा लेट हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डे बाय डे एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँ। और फ्रेंड्स, आपका मैं थैंक यू भी करना चाहूँगी कि आप मेरे साथ हैं और आप वीडियो का वेट करते हो, उसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, प्लीज़ आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट तो आप करते ही हो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।